हरिओम, जय श्री राम। आज हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी का महत्व। श्री कृष्ण जी ने क्या बताया है? कब है पद्मिनी एकादशी? क्या है पद्मिनी एकादशी की कथा? और शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जो कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही है वो हम सुनेंगे। वे कहते हैं, तुम्हारे और मेरे इस संवाद को जो सुनाएगा वह भी पुण्यात्मा माना जाएगा। उसे सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पद्मिनी कमला एकादशी 29 जुलाई को है। श्री कृष्ण के चरणों में युधिष्ठिर ने निवेदन किया, हे भगवान, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी है और उसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में कमला पद्मिनी एकादशी होती है। पद्मिनी एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसके व्रत से भगवान पद्मनाभ प्रसन्न होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। दशमी और एकादशी के दिन शहद आदि का उपयोग न करें। दशमी की रात्रि को हल्का भोजन करना चाहिए। पराया अन्न नहीं लेना चाहिए। निज कर्म का त्याग करें। हो सके तो धरती पर ही सादा बिस्तर लगाकर सोए। ज्यादा गद्दे, तकिया और विलास की जगह का त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को प्रातः उठकर संकल्प करें कि भगवान हरि में मेरी प्रीति हो, मेरा मनुष्य जन्म सफल हो, मेरे पाप ताप मिटे। यह एकादशी का व्रत सुसंपन्न करने में भगवान मेरी सहायता करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि विधि सहित व्रत करने वाले के सारे पाप ताप निवृत्त हो जाते हैं और उसकी मति मेरी भक्ति, ज्ञान प्रकाश और पुण्योदय होती है। उसको रोजी रोटी के लिए लाचार मोहताज नहीं होना पड़ता है, अपितु वह महान पुण्यात्मा दूसरों को भी रोजी रोटी, सुख, शांति और भक्ति व मुक्ति देने में समर्थ बन जाता है। युधिष्ठिर, तुम्हारे और मेरे इस संवाद को जो सुनाएगा वह भी पुण्यात्मा माना जाएगा। उसे सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त होगा। इस एकादशी के इतिहास की एक कथा ध्यान देकर सुने। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। त्रेता युग में महिष्मती नगरी में हय वंश का राजा कृतवीर्य राज्य करता था। 1000 रानियां होने पर भी राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा दुखी होकर जंगल में तप करने चला गया। उसकी पटरानी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी भी उसके साथ वन में चली गई। 10,000 वर्ष तक तप करने पर भी राजा पुत्र प्राप्ति में सफल नहीं हुआ। पत्नी पद्मिनी को अपने पति की व्यथा का अनुभव हुआ। पद्मिनी ने मां अनुसया जी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। सती अनुसया ने कहा, हर 28 से 36 मास के बाद अधिक मास आता है, जिसमें आने वाली शुक्ल पक्ष की पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की परमा, इन एकादशियों का व्रत व जागरण करने से मनोवांछित फल मिलता है, पापों का क्षय होता है और चिर कीर्ति को व्यक्ति प्राप्त होता है। पद्मिनी ने सती अनुसया की बतलाई विधि के अनुसार आदर सहित एकादशी का व्रत व रात्रि जागरण किया। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा।
रानी ने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक कहा, मेरे पति की जो बड़ी अभिलाषा है उसे आप पूर्ण करें। भगवान नारायण कृतवीर्य से बोले, हे राजेंद्र, तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। राजा बोला, हे भगवान, मुझे ऐसा अजय पुत्र प्राप्त हो जिसे आपके सिवा देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, मनुष्य आदि परास्त न कर सके। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रखा गया कार्तवीर्य। कार्तवीर्य इतना बलवान, ओजवान, तेजवान हुआ कि रावण को भी ईर्ष्या होने लगी। रावण उससे तू मैं करने गया तो कार्तवीर्य ने उसको पकड़ के कारागार में डाल दिया। पुलस्त्य ऋषि ने कार्तवीर्य को समझाया, रावण गिड़गिड़ाया। तब कार्तवीर्य ने दया आई तो उसे छोड़ दिया। ऐसे बलवान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति करने वाला यह एकादशी का व्रत है। परंतु केवल पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत मत रखिए भैया। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत है। उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा में इस व्रत की शक्ति को खर्च करना था तो किया। आपको जिसके लिए खर्च करना हो करिए, नहीं तो भगवान को अर्पण करके भगवान के स्वरूप को आत्मा परमात्मा के रूप में पाने का संकल्प कर सकते हैं। हरिओम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। हरिओम।